दोस्तों, अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असली दोस्त कौन है ये बुरा समय ही बताता है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको यकीन दिलाएगी कि सच्ची दोस्ती दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर से। यहाँ दो दोस्त रहते थे, आदित्य और विवेक। दोनों बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे। आदित्य एक साधारण परिवार से था। उसका पिता कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था, जबकि विवेक का परिवार थोड़ा संपन्न था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे कस्बे में लोग उनकी मिसाल देते थे। अक्सर लोग कहते, अगर दोस्ती देखनी है तो आदित्य और विवेक को देखो, सच्चे साथी ऐसे ही होती है। आदित्य और विवेक दोनों का सपना था कि वे बड़े होकर अपने परिवार का नाम रोशन करें। आदित्य डॉक्टर बनना चाहता था ताकि गरीबों का इलाज कर सके। विवेक का सपना था कि वह इंजीनियर बने और एक बड़ी कंपनी में काम करे। दोनों खूब मेहनत करते, साथ में पढ़ाई करते और एक दूसरे को हर मुश्किल में सहारा देते। जिंदगी की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन अचानक आदित्य के पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि हृदय की गंभीर बीमारी है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। आदित्य का परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा था। इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए नामुमकिन था। उस रात आदित्य रो रहा था। तभी विवेक उसके पास आया और बोला, विवेक भाई, क्यों रो रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत कर, तेरे पिताजी का ऑपरेशन जरूर होगा। आदित्य, लेकिन विवेक, इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं हार गया। विवेक आंखों में दृढ़ता लेकर, सुन, तू हार नहीं सकता। हम दोनों मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। ये वक्त ही तो असली पहचान करवाता है कि सच्चा दोस्त कौन है। विवेक ने बिना देर किए अपने घर जाकर अपने पिता से बात की, लेकिन उसके पिता ने साफ कह दिया, बेटा, हम दूसरों की मुसीबत के लिए अपनी कमाई खतरे में नहीं डाल सकते। विवेक निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्कूटी बेच दी जो उसे बहुत प्यारी थी। अपने सारे गहने और बचत जो उसने छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाकर जमा की थी, सब इकट्ठा करके आदित्य को दे दिया। विवेक भाई, ये पैसे ले और अंकल का इलाज करवा। स्कूटी बाद में ले लूंगा, लेकिन तेरा परिवार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। उसने विवेक को गले से लगा लिया और कहा, विवेक, तूने आज ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विवेक की मदद से आदित्य के पिता का ऑपरेशन सफल हुआ। धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गए। आदित्य ने और भी मेहनत से पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा लिया। दूसरी ओर विवेक ने भी कड़ी मेहनत की और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। दोनों अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने लगे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। फोन पर रोज बातें होती, छुट्टियों में साथ मिलते, हर मुश्किल में एक दूसरे के लिए खड़े रहते। कुछ साल बाद दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गए। आदित्य अब डॉक्टर बन गया और गरीबों का मुफ्त इलाज करता। विवेक एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जिंदगी अब पटरी पर थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक विवेक की कंपनी डूब गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। धीरे धीरे उस पर कर्ज चढ़ गया। जिन दोस्तों के साथ वह हंसता बोलता था, वे सब धीरे धीरे दूर हो गए। विवेक टूट चुका था। तभी उसे आदित्य याद आया। उसने सोचा, क्या आदित्य अब भी मेरी मदद करेगा? कहीं उसने भी तो मुंह न मोड़ लिया हो। लेकिन जब उसने हिम्मत करके आदित्य को फोन किया, तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आदित्य, अरे पगले, तूने तो मेरे पिता की जान बचाई थी। अब तेरी मदद करना मेरा फर्ज है। तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार है। आदित्य ने विवेक को अपने अस्पताल में मैनेजर की नौकरी दी। धीरे धीरे विवेक ने फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला दिया। आज दोनों न सिर्फ सफल हैं, बल्कि उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे शहर में दी जाती है। जिंदगी में अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो।
सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक दूसरे की मुश्किलों में कंधा देना है। और यही तो इस कहानी का संदेश है। बुरे समय में सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल जीएसएम स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।